फिंगेश्वर के सूखा नदी में क्या डाल दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका पत्रकार साथी शेख इमरान। आप देख रहे हैं द न्यूज नेटवर्क। कैमरे के पीछे हैं लक्ष्मी शंकर। तो आइए आज आपको दिखाते हैं कि फिंगेश्वर के सूखा नदी में क्या डाल दिए हैं। देखिए, हम गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर नगर पंचायत में हैं और ये वहाँ का सूखा नदी है। सूखा नदी से इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ सिर्फ बरसात के ही वक्त पानी रहता है, बाकी समय ये नदी सूखा ही रहता है, इसलिए इसे सूखा नदी कहते हैं। अब इस सूखा नदी की अस्तित्व क्यों खतरे में है, क्यों यहाँ क्या चीज़ डाला गया है, क्यों यहाँ आप 2 मिनट खड़े होकर चैन की सांस नहीं ले सकते, ये पूरा आपको दिखाएंगे। देखिए क्या है वजह। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये मुर्गियों के पंख हैं, यानी उनके बचे हुए अवशेष। अब इसे यहाँ डाल दिया गया है। देखिए, इसे यहाँ जो आसपास जो मुर्गी के दुकान रखे हैं या फिर साप्ताहिक जो बाजार जो लगता है या फिर यहाँ पर जो रोज मार्केट लगता है, तो यहाँ जो मुर्गियों के जो अवशेष है उसके पंख वगैरह, उसे देखिए यहाँ लाकर डाला जाता है। अब यहाँ ठीक मेरे सामने एक शराब की दुकान है, अंग्रेजी देसी शराब दुकान। तो यहाँ से लोग शराब भी खरीदते हैं, इसी नदी में बैठ के पीते भी हैं, और जो डिस्पोजल या फिर और या अन्य जो अवशेष जो कचड़े हैं, बॉटल वगैरह, उसे भी इसमें फेंक देते हैं। देखिए डिस्पोजल की संख्या तो आप देखिए दोस्तों। ये है फिंगेश्वर का सूखा नदी जो अपने अस्तित्व को खो रहा है, जो इसकी अस्तित्व खतरे में है। सूखा नदी यानी नदियों को साफ सुथरा रखना है, ये एक धरोहर है, जीवनदायिनी है, लेकिन लोग समझते ही नहीं और इसमें लाकर कचरा ही डाल रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो आप सोच रहे होंगे कि भाई पत्रकार साहब आप खड़े हो तो आपको बदबू वगैरह क्यों नहीं आ रही, आप 1 मिनट से ज़्यादा खड़े हो। तो भैया देखो, बदबू तो यहाँ पर आ रही है, लेकिन हाँ हमारा कोशिश है कि जो जिम्मेदार हैं उनकी आँख को खोलना है ताकि इस नदी का अस्तित्व बच सके। तमाम यहाँ से अगर मैं चलना शुरू करूँ तो जितनी दूर तक जाऊँगा, ये जो लगा हुआ है, अपनी भाषा में आप जो भी समझिए इसे, ये जो लगा हुआ है ठीक इसी के नीचे ये देखिए पूरा आपको मुर्गियों का पंख ही नज़र आएगा, नीचे अन्य जो कचड़े हैं वो नज़र आएगा। तो भैया ये जो मुख्य रोड है, यहाँ से सभी लोग गुजरते हैं, नेता, अधिकारी, आम आदमी, हर लोग। अब रोड ही मुख्य है तो तमाम लोग गुजरेंगे, लेकिन एक भी जनप्रतिनिधि या एक भी अधिकारी ना इसके लिए कोई आवाज़ उठाए, ना ही जिम्मेदारी लेकर इसे साफ करवाने की कोई मुहिम चढ़े हैं। देखिए कुछ स्कूली बच्चियां यहाँ से गुजर रही हैं। नाम है आपका? युगेश्वरी साहू। युगेश्वरी साहू। युगेश्वरी साहू, यहाँ क्या डाला है? मुर्गियों का पंख। तो यहाँ से आप लोग रोज स्कूल आना जाना करते हो, कुछ परेशानी होता है? हाँ। क्या क्या परेशानी होता है? बदबू आता है। बदबू आता है। कितना और क्या क्या परेशानी होता है? बहुत ज़्यादा। गुड़िया आपका क्या नाम है? केशवरी दीवान। केशवरी, यहाँ से गुजरते वक्त क्या क्या देखते हो आप नदी में? नदी में बहुत सारे धूल मिट्टी कंकड़। कैमरा है, बोलो। धूल मिट्टी कंकड़, ये मुर्गी के पंख यहाँ पास फैले हुए हैं। यस सर। तो ये जो यहाँ पर जो मिट्टी, इससे क्या खतरा है? इससे पानी, बरसात आएगा तो पानी इसमें गिरने, बाइक में रहोगे तो गिरने का खतरा है। यस। तो पहले नदी कैसे दिखता था, आप कैसे दिख रहे हैं? पहले नदी बहुत अच्छा दिखता था, अब तो पत्थर अब कचरा ज़्यादा है। ठीक है गुड़िया, आराम से निकलो। तो देखिए कि स्कूल जाने वाली छात्राएं भी बता रही है कि इस नदी में कचरा यह है। जो सुबह जो यहाँ एक्सरसाइज वगैरह करने आते थे पहले लोग, तो इसमें टिक कर वो एक्सरसाइज करते थे, लेकिन अब वो समय ख़त्म गया। वो क्यों गया? क्योंकि अब इस नदी में पूरे जगह में आप देखेंगे सिर्फ कचड़ों का ही अंबार है। तो जो मुर्गी बेचते हैं
भैया वो अगर खबर को देख रहे होंगे तो भले मुझे बुरा भला बोले, जो भी बोले, लेकिन सत्यता ही हम दिखाएंगे। और सत्यता यही है कि उनके द्वारा लाकर कचरा यहाँ पर फेंका जाता है। जिम्मेदार नगर पंचायत भी है, क्योंकि सफाई व्यवस्था को लेकर जिनको ध्यान देना चाहिए वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब नदी में इसी तरह कचरा डालते ही रहोगे तो इसकी अस्तित्व का क्या होगा। स्कूल पढ़ने वाली छात्रा ने बताया कि पहले नदी बहुत अच्छा था, अब इसमें पत्थर या फिर कचरा ही नज़र आता है। एक चीज़ और दिखाते हैं आपको, तो वो एक चीज़ क्या है आइए आपको दिखाते हैं। तो लक्ष्मी शंकर जी आप थोड़ा आगे बढ़िए और ये देखिए, ये फिंगेश्वर का सूखा नदी है। ठीक बगल में आप ये देखिए, मिट्टी देखिए, ये मिट्टी। अब यहाँ से आप देखिए ये रोड है और यहाँ से ये मिट्टी है। अगर हम खोदे भी इसको तो देखिए कितना मिट्टी इसमें जमा है। अब बारिश में क्या है कि ये जो आसपास जो जमी मिट्टियाँ हैं ये गीली हो जाएगी, जिसकी वजह से जो लोग आने जाने वाले हैं जाहिर तौर पर इसमें गिर सकते हैं। एक स्कूली छात्र ने बताया कि सर अगर बारिश में आएंगे तो इसमें तो वो फंस के गिर ही जाएंगे। तो हमने यहीं पर खड़े होकर पीडब्ल्यूडी विभाग के एक जिम्मेदार अधिकारी से बात किए। उनका कहना था कि आज या कल में वो यहाँ लेबर लगवा कर ये जो अगल बगल जो साइड में जो मिट्टियाँ जमी हुई हैं इसे वो साफ़ करवा देंगे। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी भेंट मुलाकात करने वो गरियाबंद जिला कभी भी पहुंच सकते हैं। हाँ, अगर ऐसी व्यवस्था का अगर वो देख लें तो यही कहेंगे कि यहाँ के ज़िला में जो अधिकारी हैं या फिर नगर पंचायत में जो अधिकारी बैठे हैं वो गैर जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये तस्वीर तो ही बयां कर रही है ना। तो देखिए एक और आपको चीज़ दिखाते हैं, नगर पंचायत फिंगेश्वर को जहाँ सफाई व्यवस्था दुरुस्त करना चाहिए और ये खबर देखकर इसे सफाई के लिए कड़े निर्देश से कड़े फैसले लेने चाहिए, तो उसी नगर पंचायत के क्षेत्र में वहाँ देखिए। कैमरामैन लक्ष्मी शंकर जी आप थोड़ा जूम करके हमारे तमाम दर्शकों को दिखाएं। अब ये देखिए कैमरा थोड़ा जूम हो रहा है और वहाँ आपको तो जूम करके जो तस्वीर आपको दिखा रहे थे तो हम उस पुल पर खड़े थे और वहाँ से अब यहाँ पहुँच गए हैं ये देखने कि आखिर यहाँ पर क्या डाला गया है। देखते हैं कि यहाँ पर पूरे ही शहर भर का कचरा लाकर यहाँ पर डाल दिया गया है। यहाँ देखिए कचरों का अंबार देखिए, ये नदी का तट है और ठीक नीचे आपको कचरों का पूरा एक डेरा आपको दिखेगा, पूरा आपको कचरे ही कचरे दिखेंगे। तो ये जो कचरे हैं ये बरसात के पानी में नदी में चले जाता है और नदी में जाकर कैसे अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है, यहाँ पे तस्वीरों में देखिए। तो ये जो कचरा यहाँ पर आता है ये नगर पंचायत के में काम करने वाले लोग यहीं पर लाते हैं। तो नगर पंचायत ही जिम्मेदार है सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने में। तो भाई शहर में एक तरफ आप सफाई कर रहे हो, लेकिन इस नदी में क्या कर रहे हो, यहाँ लाकर गंदगी और कचरे डाल रहे हैं। वहाँ मुर्गी वाले लोग या मछली वाले लोग उनके बचे अवशेष को डाल रहे हैं। तो आखिर इस नदी की सफाई, इस नदी के अस्तित्व को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी कौन लेगा। देखिए फिंगेश्वर की सूखा नदी में अगर यही हाल रहा, यही स्थिति रहा, लोग लगातार इस नदी में लाकर कचरा डालते रहें, मुर्गियों के अवशेष डालते रहें, शराब पीकर यहाँ डिस्पोजल वगैरह डालते रहें, तो बहुत जल्दी इस नदी का भी अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अभी भी तो खतरा है, अभी भी तो इस नदी में पूरा कचरा फैला हुआ है। अगर इसकी सफाई अगर जल्द नहीं की गई तो ये समस्या और भी बढ़ जाएगा, जिसकी बदबू के वजह से यहाँ बीमारी फैल सकता है। बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी दिक्कतें राहगीरों को, यहाँ आने वाले लोगों को, सुबह यहाँ चलने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जिम्मेदार जाग जाओ और व्यवस्था दुरुस्त करो। बहरहाल देखते हैं कि इस खबर के बाद स्थानीय प्रशासन या जिम्मेदार क्या कुछ व्यवस्था करते हैं। फिलहाल मुझे अनिश शेख इमरान में कैमरामैन लक्ष्मी शंकर को दीजिए इजाज़त और क्षेत्र खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क।